जय हिंद साथियों, डागर कॉन्सेप्ट परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। और जल्दी से आप हमारी लाइव क्लास में जुड़ने की कोशिश कीजिए। और आज हमारा इसका अहम जो चैप्टर होगा ये योजना आयोग होगा। योजना आयोग, योजना आयोग। देखिए, योजना आयोग की स्थापना का जो वर्ष है ये 15 मार्च 1950 को स्थापित किया गया। ध्यान दीजिए, योजना आयोग की स्थापना का जो समय है ये 1950 है, अर्थात 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। आपको मालूम है कि भारत जब 1947 में आजाद हुआ तो आजादी के बाद में प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब बने तो उनका एक ही विचार था कि भारत में साम्यवादी व्यवस्था को अपनाया जाए, अर्थात समाजवादी व्यवस्था को अपनाया जाए। तो विश्व का पहला जो समाजवादी या साम्यवादी देश था ये रूस था। तो रूस ने जो है ना योजना आयोग का जन्मदाता देश माना जाता है। तो हमने भी योजना आयोग की जो विचारधारा है इसको रूस से लिया है और इस विचारधारा के तहत ही हमने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की। ये जो योजना आयोग है एक संविधानेतर अर्थात गैर संवैधानिक संस्था है। इसका मतलब है गैर संवैधानिक संस्था है। ध्यान दीजिए, योजना आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं थी बल्कि ये एक गैर संवैधानिक संस्था थी जिसकी स्थापना हमने एक चरणबद्ध क्रमबद्ध विकास करने के लिए की थी। देखिए, योजना आयोग का जो अध्यक्ष है ये प्रधानमंत्री होता था, प्रधानमंत्री, और इसका उपाध्यक्ष चुना जाता था। तो उपाध्यक्ष जो है, पहला जो योजना आयोग का उपाध्यक्ष चुना गया इसका नाम था गुलझारी लाल नंदा। ध्यान दीजिए, योजना आयोग के प्रथम जो उपाध्यक्ष थे ये गुलझारी लाल नंदा थे और योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्योंकि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री। तो तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष चुने गए गुलझारी लाल नंदा। और ध्यान रखना है, गुलझारी लाल नंदा भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री भी थे। ध्यान दीजिए, भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलझारी लाल नंदा। तो देखिए, ये जो योजना आयोग था ये गैर संवैधानिक संस्था था। साथ में देखिए, इस योजना आयोग के द्वारा कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई। 12 पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की गई जो 1951 से लेकर के और 2017 तक इनका काल रहा। जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं अर्थात प्रत्येक पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 5 वर्ष का था। तो 1951 से लेकर के 2017 तक इस योजना आयोग के द्वारा 12 पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार किया गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान में योजना आयोग को 15 अगस्त 2014 में समाप्त कर दिया गया। नया नाम नीति आयोग रखा गया है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है। ध्यान रखना है, योजना आयोग को 2000
14 में समाप्त कर दिया गए हैं और योजना आयोग की जगह नया नाम इसका रख दिया गया है नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना का जो समय है ये जनवरी 2015 है। नीति आयोग भी गैर संवैधानिक, नीति आयोग भी गैर संवैधानिक संस्था है, गैर संवैधानिक संस्था है। इसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है। ध्यान दीजिए, नीति आयोग का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है और नीति आयोग भी एक गैर संवैधानिक संस्था होती है, अर्थात इसका संविधान में कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है, अर्थात ये संवैधानिक या संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है, बल्कि ये तो एक देश के आर्थिक विकास के लिए एक संस्था है जो आर्थिक विकास में सहयोग और जो है ना सलाह देने वाली एक संस्था है, जिसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष ये बनाया गया अरविंद पनघड़िया। ध्यान रखना है, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष रहे नरेंद्र मोदी और प्रथम उपाध्यक्ष रहा अरविंद पनघड़िया। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। ये ध्यान रखना है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। तो इस प्रकार से वर्तमान में जो नीति आयोग है ये योजना आयोग का ही नया नाम, बदला हुआ नाम है नीति आयोग। अब देखिए, अपन बात करते हैं योजना आयोग पर। तो देखिए, योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार किया गया। दूसरा, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसके रचनाकार थे विश्वेश्वरैया। ये इसके रचनाकार थे, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इन्होंने, विश्वेश्वरैया ने सबसे पहले इस पुस्तक में आर्थिक नियोजन के बारे में विचार रखा और इस विचार को लेकर के आगे चल करके 1944 में बॉम्बे में 8 उद्योगपतियों के द्वारा इसका आधारशिला रखी गई योजना आयोग की, जिसने पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया। जिसमें देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल रहा 1951 से 1956 तक। ध्यान दीजिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ये 1951 से 1956 तक था। आपको यह भी ध्यान रखना है कि भारत सरकार का जो वित्त वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ध्यान दीजिए, भारत सरकार के वित्तीय वर्ष की जो अवधि होती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक की होती है। अर्थात जो भी वित्तीय योजनाएं शुरू होती हैं वो 1 अप्रैल से शुरुआत होती है और आगामी 31 मार्च को वो समाप्त होती है। तो भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष की अवधि है ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना को 1 अप्रैल 1951 तक शुरू किया गया और 31 मार्च 1956 तक इसका क्या रहा? कार्यकाल रहा। ध्यान दीजिए, भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष है उसकी अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है। तो जो भी योजनाएं शुरू होती हैं वित्त से संबंधित, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित, उनकी शुरुआत 1 अप्रैल को होती है और एंड उनका 31 मार्च होता है। तो पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल भी 1 अप्रैल 1951 से लेकर के और 31 मार्च 1956 तक का काल था। ये जो पहली पंचवर्षीय योजना है
ये हेराल्ड मॉडल पर तैयार की गई थी, हेराल्ड मॉडल पर। ध्यान रखना है, प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड मॉडल, हेराल्ड मॉडल के आधार पर तैयार की गई थी और इसमें विशेष रूप से सिंचाई के साधन, सिंचाई के साधनों पर जोर दिया गया, सिंचाई के साधनों पर जोर दिया गया। ध्यान रखना है, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी इसका लक्ष्य था सिंचाई के साधनों का क्या करना, विकास करना। ध्यान दीजिए, आपको मालूम है कि भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और भारत की जो जलवायु है ये मानसूनी जलवायु है। अब मानसून का जो समय होता है 4 माह का समय होता है, जून से लेकर के सितंबर तक का समय होता है। ध्यान दीजिए, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। फिर भारतीय जो कृषि है ये मानसून पर निर्भर करती है। मानसून का जो समय है ये 4 माह का समय है, जून से लेकर के सितंबर तक। लेकिन मानसून की निश्चितता नहीं है, मानसून अपने निश्चित समय पर आए ये भी जरूरी नहीं है, फिर निश्चित समय पर आए निश्चित समय पर जाए ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि मानसूनी जो हवाएं हैं मौसम के अनुसार चलने वाली हवाएं हैं। तो देखिए, एक वर्ष में महीने हो गए 12, अब 12 महीने में जो है मानसूनी वर्ष जो समय हुआ ये 4 महीने, तो 12 में से 4 महीने गए, बाकी बच गए 8 महीने। अब 8 महीने भारत में सूखा, और भारत की जो अर्थव्यवस्था है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, अर्थात भारत की 70% से अधिक जो जनसंख्या गांव में निवास करती है और गांव के लोगों का मुख्य जो व्यवसाय है कृषि है। लेकिन कृषि तो वो 4 महीने कर पाते हैं, बाकी 8 महीने तो निठल्ले रहते हैं। इसलिए भारत सरकार ने पहली पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के साधनों पर जोर दिया कि भाई सिंचाई के साधन जो है उपलब्ध करवाए जाए ताकि कृषि का उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसलिए पहली पंचवर्षीय योजना में भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल बांध और साथ में दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये पश्चिमी बंगाल में इनकी आधारशिला रखी गई। और बताना चाहूंगा कि ये जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। ध्यान दीजिए, दामोदर नदी घाटी परियोजना स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। तो याद रखना है, भाखड़ा नांगल बांध और दामोदर नदी घाटी परियोजना पहली पंचवर्षीय योजना की देन है और पहले पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रहा सिंचाई के साधनों का विकास करना। अब देखिए, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है इसका कार्यकाल है 1956 से लेकर के और 1961 तक का। दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है ये 1956 से लेकर के 1961 तक का कार्यकाल है। इस दूसरी पंचवर्षीय योजना में आधारभूत औद्योगिकरण पर जोर दिया गया। यानी कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में बड़े उद्योगों की स्थापना पर जोर दिया गया। इन बड़े उद्योगों में दुर्गापुर पश्चिमी बंगाल में, भिलाई छत्तीसगढ़ में, और राउरकेला उड़ीसा में इन बड़े उद्योगों की स्थापना की गई। ध्यान रखना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था बड़े उद्योगों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया, अर्थात औद्योगिकरण पर जोर दिया गया, जिसके तहत दुर्गापुर पश्चिमी
पश्चिमी बंगाल में, भिलाई छत्तीसगढ़ में और राउरकेला उड़ीसा में इन बड़े उद्योगों की स्थापना की गई ताकि देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया जा सके, देश में बेरोजगारी गरीबी को खत्म किया जा सके। तीसरी पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल रहा 1961 से 1966 ईस्वी। देखिए, इसमें हमने लक्ष्य रखा सिंचाई के साधन और साथ में औद्योगिकरण, इन दोनों पर जोर दिया गया। लेकिन आपको पता है, तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हमने हमारे पड़ोसी मुल्कों से 2 बार युद्ध लड़ना पड़ा। 1962 में भारत व चीन युद्ध हुआ, 1965 में भारत व पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ। इन दोनों युद्धों में हम रत रहे और हमारी जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था, इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए। ध्यान रखना, तीसरी पंचवर्षीय योजना में 1961 से जो 66 तक रही, इसमें हमने 2 युद्ध लड़े। 1962 में भारत चीन के मध्य युद्ध लड़ा गया और 1965 में भारत पाकिस्तान के मध्य युद्ध लड़ा गया। इन दोनों युद्धों के कारण हमारा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था, उसको प्राप्त नहीं कर पाए। बट ये इतना जरूर हुआ कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति का आगाज हुआ। हरित क्रांति का आगाज या जन्म हुआ और इसके जन्मदाता थे डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। ध्यान दीजिए, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, लेकिन विश्व हरित क्रांति का जन्मदाता था डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ध्यान दीजिए, यहां दोनों प्रश्न अलग हैं और अमूमन दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति का जन्मदाता कौन था, तो अपना आंसर होगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन, सॉरी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ध्यान दीजिए, हरित क्रांति का जन्मदाता आता है तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, और यदि क्वेश्चन आता है कि भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता था तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। देखिए, मैं दोनों लिख देता हूं, यहां दोनों अलग हैं। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और यदि सीधा पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जन्मदाता, तो इसका आएगा डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। ये अमेरिका के थे। इसका मतलब विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता देश अमेरिका है और विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं, जो कृषि के क्षेत्र का विश्व का सर्वोच्च अवार्ड भी है, नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। लेकिन भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना की देन है। और ध्यान रखना है, भारत में हरित क्रांति का जो जन्म है ये 1966-67 में हुआ है। भारत में हरित क्रांति का जन्म या हरित क्रांति की जो शुरुआत है 1966-67 में हुई है। और हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित जो फसल है ये गेहूं है, और गेहूं को जो है ना रबी की फसल में बोया जाता है और चावल को खरीफ की फसल में बोया जाता है।
ध्यान दीजिए, चौथी पंचवर्षीय योजना। अब चौथी पंचवर्षीय योजना जो है हम समय पर नहीं बना पाए, जिसका रीजन मैंने अभी आपको बताया है कि 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ और 1965 में पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ। इसलिए हमने 1966 से 69 तक, ध्यान दीजिए, 1966 से 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं बनाई, वार्षिक योजनाएं बनाई। इस अवधि को हमने योजना अवकाश के नाम से जाना गया। अर्थात भारत में योजना अवकाश का जो समय है 1966 से 69 का है, अर्थात 1966, 67, 68 और 68-69, इस तरह से हमने 3 साल तक लगातार पंचवर्षीय योजना की जगह वार्षिक योजनाएं बनाई, एक साल की योजनाएं बनाई। तो 1966 से 69 तक का जो काल है, इसको भारतीय अर्थव्यवस्था में योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान दीजिए, यदि क्वेश्चन आता है कि भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या है, तो अपना उत्तर होगा 1966 से 69 तक। तो अब चौथी जो पंचवर्षीय योजना है, ये जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है, इसका काल हो गया 1969 से, 1969 से और 1974 तक, 1969 से 1974 तक ये चौथी पंचवर्षीय योजना का काल है, चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि है। इस चौथी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई के साथ साथ में औद्योगिकरण पर भी जोर दिया, परिवहन के विकास पर भी जोर दिया गया। और आपको बताऊंगा मैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में बोकारो इस्पात कारखाना झारखंड में, इसको रूस की सहायता से तैयार किया गया। ध्यान रखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना जिसका काल 1969 से 74 है, इसमें बोकारो झारखंड इस्पात के कारखाने की जो है रूस के सहयोग से स्थापना की गई। साथ में चौथी पंचवर्षीय योजना में ही चौथी पंचवर्षीय योजना में श्वेत क्रांति का आगाज हुआ। श्वेत क्रांति का आगाज या जन्म हुआ, इस क्रांति का जन्मदाता डॉक्टर वर्गीज कुरियन था। ध्यान रखना है, ये जो श्वेत क्रांति है जिसका संबंध दुग्ध उत्पादन से था, इस श्वेत क्रांति का जन्मदाता डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। यह चौथी पंचवर्षीय योजना की महत्वपूर्ण देन है। और ध्यान रखना, मैंने अभी बताया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ही बोकारो इस्पात कारखाना झारखंड में, जिसकी स्थापना सोवियत संघ रूस के सहयोग से की गई थी। ध्यान रखना है। अब देखिए, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना जिसका काल रहा 1974 से 1978 ईस्वी, इसका रीजन ये रहा कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनता पार्टी की सरकार थी। जनता पार्टी की सरकार में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने। तो मोरारजी देसाई की सरकार में, अर्थात जनता पार्टी की सरकार में, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसको 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया। ध्यान रखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 4 वर्ष का ही रहा,
क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनता पार्टी की सरकार बनी और उस सरकार के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने, तो इन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया, इसलिए ये 4 साल की रही। तो ध्यान रखना, 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल 1974 से 1978 है। ये 4 साल का जो इसका समय रहा। अब देखिए इसके आगे चल करके महत्वपूर्ण बात क्या आती है कि 90 से 92 में भी 2 साल के लिए वार्षिक योजना बनाई गई, यानी कि 8वीं जो पंचवर्षीय योजना है 6-7 अपने निर्धारित समय पर हुई, 6ठी 7वीं जो पंचवर्षीय योजना है अपने निर्धारित समय पर हुई, और उनमें जवाहर रोजगार योजना जैसी योजनाओं का आगाज हुआ। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आगे चलकर के जो 8वीं पंचवर्षीय योजना रही, 8वीं पंचवर्षीय योजना, इसका कार्यकाल रहा 1992 से 1997 तक। यह अमूमन पूछा जाता है। इसका रीजन ये है कि 90 से 92 हमने फिर 2 साल के लिए द्विवार्षिक योजना बनाई, 2 साल के लिए एक वार्षिक योजना बनाई, एक साल की वार्षिक योजना बनाई। उसमें 90 से 92, इसलिए 8वीं पंचवर्षीय योजना को 1992 से 97 का कार्यकाल दिया गया है। यह अमूमन पूछा जाता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का काल क्या था, तो 1992 से 97। हाँ, 6ठी और 7वीं पंचवर्षीय योजनाएं अपने निर्धारित समय पर शुरू हुई और निर्धारित समय पर समाप्त हुई। और अंत में देखिए 12वीं जो पंचवर्षीय योजना रही, इसका कार्यकाल रहा 2012 से और 2017 तक, जिसमें विशेष लक्ष्य रखा गया सड़कों का निर्माण करना, सड़कों का निर्माण करना, ये इसका मुख्य जो है लक्ष्य रखा गया था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। तो इस प्रकार से योजना आयोग ने 12 पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार किया। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि योजना आयोग का जो नया रूप आया है हमारे सामने, परिवर्तित जो रूप आया है नीति आयोग। अब ये नीति आयोग पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण नहीं करता है, जबकि ये वार्षिक योजनाएं बनाता है। ध्यान दीजिए, वर्तमान में जो नीति आयोग है, जिसका पहले नाम योजना आयोग था, तो इसी योजना आयोग का बदला हुआ नाम, नया नाम नीति आयोग है। ये पंचवर्षीय योजनाओं को नहीं बनाता है, बल्कि ये एक साल की वार्षिक योजनाएं तैयार करता है। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। योजना आयोग का नया नाम क्या है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? जनवरी 2015। नीति आयोग एक कैसी संस्था है?
गैर संवैधानिक है। अगला है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उत्तर होगा प्रधानमंत्री। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। आगे देखिए, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और अध्यक्ष का नाम पूछा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था 1951 से 56। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है दामोदर नदी घाटी परियोजना, जो दामोदर नदी पर है, पश्चिमी बंगाल में है। अगला है योजना अवकाश की अवधि है 1966 से 1969। हरित क्रांति का जन्म कब हुआ? 1966-67। भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता कौन था? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। श्वेत क्रांति का जन्मदाता था डॉक्टर वर्गीज कुरियन।
विश्व में हरित क्रांति का जन्मदाता था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग आठवीं पंचवर्षीय योजना का काल था 1992 से 97। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 2012 से 17। और अंतिम क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। इस तरह से ये योजना आयोग से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और मैं पूर्ण विश्वास के साथ में आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि योजना आयोग से रिलेटेड यदि क्वेश्चन आते हैं तो इन क्वेश्चनों से बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। बस शर्त यह है कि आपको ये पूर्ण रूप से और सही तरीके से याद होने चाहिए। अगली क्लास में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा। जब तक आप अपने पूर्ण मनोयोग से अपने पढ़ाई में मशगूल रहें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।